हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल गॉड्स वाई में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपीएसआई का 12 नवंबर 2021 का शिफ्ट सेकंड। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी बुंदेली। इसका आंसर है ऑप्शन डी बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी मंगलसूत्र। इसका आंसर है ऑप्शन डी मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक या ऑप्शन डी निजवाचक। इसका आंसर है ऑप्शन ए गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए सथाई, ऑप्शन बी केवड़ा, ऑप्शन सी केतकी या ऑप्शन डी करेला। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी केतकी। क्वेश्चन नंबर 5, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन ए इंशाल्लाह खां, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी माधव स्प्रे, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंशाल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी उपविराम या ऑप्शन डी अर्धविराम। तो इसका आंसर है अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 7, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? ऑप्शन ए बालबोधनी, ऑप्शन बी कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी हरिवंश राय हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन सी भारतेंदु। तो इसका आंसर है डी भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सहायता, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी पौधा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सहायता। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पुस्तक को बहुवचन में हम क्या कहेंगे? पुस्तक है। लड़का है तो बहुत सारे लड़कों को क्या कहेंगे? लड़के। पौधा है, एक को हम पौधा कहेंगे, बहुत सारे को क्या कहेंगे? पौधे। तो सहायता को हम सहायता ही नहीं कह सकते। तो इसलिए आप नहीं पता चले तो ऐसे भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, घास फूस में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो होता है जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे घास और फूस इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें घास फूस में कौन सा समास क्वेश्चन 10 है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि शिक्षक तो बहुत हो सकते हैं, मैथ का शिक्षक, हिंदी का शिक्षक, साइंस का शिक्षक, तो कोई भी तो एक मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है उससे, तो ये शिक्षक हुआ जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 11, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए कर्मवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी कृतवाच्य। तो इसमें राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? किताब। जो ये पढ़ना है ये किस पे डिपेंड हो रही है? क्रिया ये राम पे हो रही है, मतलब कर्ता पे हो रही है, तो ये है कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 12, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए भारत मित्र, ऑप्शन बी नागरी नीरद, ऑप्शन सी माधुरी, ऑप्शन डी समालोचक। तो इसका आंसर है डी समालोचक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी मूर्ख या ऑप्शन डी कुंठित। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गधा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अंत या ऑप्शन डी इति। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इति। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए सूरदास को, ऑप्शन बी तुलसीदास को, ऑप्शन सी बिहारी को या ऑप्शन डी नंददास को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सूरदास को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है?
कर्मवाच्य का मतलब है जिसमें क्रिया का फल कर्म पे पड़े, तो उसे कहेंगे हम कर्मवाच्य। ऑप्शन ए, उससे खाना नहीं खाया गया। ऑप्शन बी, छात्र द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई। ऑप्शन सी, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। या ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा है। देखो, जिसमें द्वारा लगा है वो है कर्मवाच्य, जैसे छात्र द्वारा, ये हुआ कर्मवाच्य। दूसरा है दोषी व्यक्ति द्वारा, ये भी कर्मवाच्य है। इसमें ऑप्शन है उससे खाना नहीं खाया गया, ये है भाववाच्य। तो बचा कौन सा? डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा है। हंसना अपने आप में एक अकर्मक क्रिया है, और जो अकर्मक क्रिया होती है वो कृतवाच्य में होती है। तो इसमें यही पूछा कौन सा कर्म नहीं है, तो ये कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 17, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन बी मध्याह्न, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी विहान। तो इसका आंसर है अपराह्न। देखो, पूर्व दोपहर से पहले को कहेंगे हम पूर्वाह्न, अपर मतलब बाद में, और दोपहर के बाद को कहेंगे अपराह्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन ए विभत्स रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी करुण रस, या ऑप्शन डी शांत रस। इसका आंसर है ऑप्शन बी अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 19, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? कमल मोती पानी में उत्पन्न होना, मतलब कि जो कमल मोती पानी, इन सब का जो पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इंद्रधनुष, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी पयोदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जलज। मतलब जिस वर्ण के पीछे जय लगे वो तो कमल का है, और जिसके पीछे दय लगे वो बादल का है। इस तरह भी आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 20, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब एज ए ट्रिक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आदिकाल, आदि का मतलब क्या होता है? जिसकी मतलब हमें पता ही नहीं चले, तो हजारों साल पहले से हमें पता ही नहीं है कब का है, तो इसलिए आप ऐसे हजारी से रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार है। वे मतलब हमें पक्का प्रतीत हो रहा है ना कि वो ही हैं, तो इससे पता चला हमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 21वें का आंसर है ए निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 22, जाकी प्रिय ने राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि बैरी, सम जदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ऑप्शन ए तुलसीदास की, ऑप्शन बी नामदेव की, ऑप्शन सी कबीर की, ऑप्शन डी सूरदास की। इसका आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास की। मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं जो राम से रिलेटेड पंक्ति होती हैं, राम या रामायण से रिलेटेड, तो वो तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 23, तरल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तीक्ष्ण, ऑप्शन डी जटिल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ठोस। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन ए दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृतनिष्ठ, ऑप्शन सी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, या ऑप्शन डी हिंदी उर्दू मिश्रित। तो इसका आंसर है डी हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी लेख, ऑप्शन सी दुख, या ऑप्शन डी गरिमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गरिमा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए कसौटी, ऑप्शन बी काट, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी कहानी। इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्य। क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए विरासत, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी वीक्षक, ऑप्शन डी विकल्प। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विरासत। क्वेश्चन नंबर 28, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अपूर्वा, ऑप्शन बी फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऑप्शन सी गुलमेहंदी, ऑप्शन डी
नींद के बादल, तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए अपूर्वा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी नींद या ऑप्शन डी सफाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कौन। पूर्व हिंदी का विकास। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्व हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी अर्धमागधी या ऑप्शन डी खस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 31, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अनेकार्थक क्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। क्योंकि देखो, अगर होती राम खाता है तो क्या खाता है, तो हुई अकर्मक, लेकिन खाता है तो सेब खा रहा है ना, तो इसका फल इस पे पड़ रहा है सेब पे, तो ये हुई सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 32, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के, सारंग कई गई चोट में से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी श्लेष या ऑप्शन डी रूपक। इसका आंसर है ऑप्शन ए यमक। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ऑप्शन ए नम्र, ऑप्शन बी कोमल, ऑप्शन सी कठोर या ऑप्शन डी पुरुष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कठोर। अब 34 से 36 तक हमारा पैसेज है, तो हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को बहुत, तो मतलब कि ये पैसेज में कंप्लीट नहीं है, तो हम इस पैसेज के अनुसार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, ऑप्शन सी कृषकों की दशा सुधारने में, ऑप्शन डी योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 35, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, ऑप्शन बी छोटे कृषक और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, ऑप्शन सी निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना या ऑप्शन डी धन का समान वितरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी धन का समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 36, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। ऑप्शन ए उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, ऑप्शन बी उनकी शक्तियों से अवगत होकर, ऑप्शन सी उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर या ऑप्शन डी उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर कर। क्वेश्चन नंबर 37, जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी स्कर, ऑप्शन सी स्थावर या ऑप्शन डी अगम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सी स्थावर, जंगम स्थावर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी विवाद, ऑप्शन सी सार या ऑप्शन डी रूप। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आय। क्वेश्चन नंबर 38, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए मांगने में शर्म न करना, ऑप्शन बी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ऑप्शन सी शेखी मारना या ऑप्शन डी भीख मांग कर भी दान देने वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। क्वेश्चन नंबर 40, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए तोटक, ऑप्शन बी बरवे, ऑप्शन सी वंशस्थ, ऑप्शन डी रोला। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बरवे। जो बरवे होते हैं उसमें 12/7 होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारी 40
क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हुआ। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।